अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे लेवल मैथमेटिक्स का स्पेसिमेन बी। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन फ्रॉम 2025 का। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब 17 में क्या बोल रहे हैं? 17 में आपसे बोल रहे हैं कि डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6। ठीक है, द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं कि वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। ठीक है, गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ए प्लस बी पाई। ठीक है, अब देखो, वी नो के पेरीमीटर मतलब क्या होता है। मतलब दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ विल बी द पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, प्लस द एरिया ऑफ आर्क लेंथ, सॉरी द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास पेरीमीटर। तो निकाल दो ये। 2 टाइम्स 6 हो गया। ठीक है, तो 2 बार 6 है रेडियस। और हमें निकालना है आर्क लेंथ। अब देखो, आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इन द चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन या फिर सर्कल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने जो पढ़ा है इसको इन द चैप्टर ऑफ मेंसुरेशन पढ़ा था हमने इसको ना, आर्क लेंथ का फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या होता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला? अब देखो, आपके पास होता है थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है। अब देखो, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो इसमें हमारे पास आर तो है लेकिन थीटा नहीं है। मतलब ये एंगल नहीं है थीटा। ये किस तरह फाइंड करेंगे? तो ये फाइंड करने के लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है ऊपर कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज 15 पाई। तो पहले हम इस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या फाइंड करेंगे? थीटा फाइंड करेंगे। क्योंकि हमें पता है भाई कि एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप एरिया की वैल्यू पुट कर दो। क्या आ रही है एरिया की वैल्यू? क्या दी हुई है? 15 पाई। ठीक है, इज इक्वल टू, और थीटा आपके पास निकालना है, और 360। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर क्या दिया हुआ है? 6। ठीक है, अब सॉल्व करो टू फाइंड थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 15 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 36 पाई। ठीक है, अच्छा एक बात आप नोट करो कि आपके पास जो है ना, ये चीज पूरी क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। इसको आप उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 15 पाई अपॉन 36 पाई इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? 15 अपॉन 36 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये हो गया 15। 3 5 द 15, 3 1 द 3, 3 2 6। तो 5/12 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो आप जो है इसको उधर भेज दो। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 12 इज इक्वल टू थीटा। और वी नो ये 12 1 द 12 होता है, और 12 30 का क्या होता है? 360। तो आपके पास थीटा क्या आ गया? 30 इंटू 5 मतलब 150 आ गया थीटा। 150 आ गया आपके पास थीटा। 150 डिग्री। मेरे बात, तो आपके पास 150 आ गया डिग्री थीटा। अब वंस मेरे पास थीटा आ गया, अब थीटा की वैल्यू जो है क्या है? 150 डिग्री। और हमारे पास फॉर्मूला गिवन है पूरा। हेड टू पेरीमीटर निकालना है हमें। किस तरह निकालेंगे? 2 आर यानी
12 हो गया, प्लस थीटा क्या है, 150/360 इंटू 2 पाई आर क्या है, 6। ठीक है, तो ये आप इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बन जाएगा 5/12 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया 12 प्लस 5 इंटू 2 क्या होता है, 10। तो 10/6/12। ठीक है, और फर्दर कट रहा है, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 प्लस 5 6 30, 30 पाई/6, यानी 6 1 6, 6 5 30। तो पेरीमीटर क्या आ गया, 12 प्लस 5 पाई, ये इस फॉर्म में आ गया, a+b पाई की फॉर्म, 12 प्लस 5 पाई। ठीक है, आई होप क्लियर, 12 प्लस 5 पाई। तो आपके पास ए क्या हो गया, ए हो गया 12 और बी हो गया 5। ठीक है, ये आप निकाल लिया पेरीमीटर। अब क्या बोला है पार्ट डी में, कह रहा है कि द सेक्टर इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ प्रिज्म ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्क आउट गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। अब देखो, ये कह रहा है कि सेक्टर जो है ना, ये प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है। मतलब आपके पास ये प्रिज्म होगा, प्रिज्म प्रिज्म होगा इस तरह का। ठीक है, तो इसको आप लंबा कर दो, इसको आप 3D में कर दो ना, इस फिगर को, तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्रिज्म बन जाएगा। तो वो ये बोल रहा है कि इसका जो है क्रॉस सेक्शन है, इस तरह शो किया है ना मैंने, क्रॉस सेक्शन है ऑफ अ प्रिज्म। ठीक है, इस तरह का प्रिज्म बन रहा होगा। ठीक है, विद द क्रॉस सेक्शन बीइंग दिस फिगर। तो हमें पता है भाई, प्रिज्म जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, कि बेस एरिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, है ना। वी नो कि जो हमारे पास प्रिज्म होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया यानी क्रॉस सेक्शन का एरिया, और मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। और हाइट हमें दी हुई है, यानी लेंथ दी हुई है हमें, 10 सेंटीमीटर प्रिज्म की लेंथ है, यानी हाइट। तो हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। और एरिया क्रॉस सेक्शन किस तरह निकालेंगे हम, हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका क्रॉस सेक्शन है ऑफ द प्रिज्म। तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे इसका, क्या फॉर्मूला एरिया का, अभी हमने निकाला था मेरे ख्याल से एरिया, बल्कि नहीं, एरिया नहीं, हाँ एरिया गिवन है हमें, एरिया जो है हमें गिवन है क्रॉस सेक्शन का 15 पाई। तो बहुत ही ईजी है, तभी आपके पास सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो 15 पाई × 10 कर दो, 150 पाई इज द एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। ये आपका प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। अब क्या बोल रहा है कि पार्ट टू में, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, ये निकालना है। ये किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखो, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें जो है ना प्रिज्म का, ये प्रिज्म है हमारे पास, तो इसका जो है ये टॉप जो क्रॉस सेक्शन हैं, इनका एरिया निकालना पड़ेगा, जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 15 पाई, है ना, ये दिया हुआ है ना 15 पाई। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम 2 बार 15 पाई को ऐड कर देंगे, या फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 पाई से। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, इससे हमारे पास इसका एरिया प्लस इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर देंगे प्रिज्म के लेटरल एरिया को, प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया, जो कि ये है। ठीक है, और जो इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट। ठीक है, जो ना ही टॉप हो ना ही बॉटम हो, जो ज्वाइन कर रहा हो जो पार्ट टॉप और बॉटम को, सही है, उसको बोलते हैं लेटरल पार्ट। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए प्रिज्म का
वी विल अप्लाई द फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय द हाइट। ये अपने पास नोट कर लो फॉर्मूला। इससे हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय हाइट। अच्छा, जो पेरीमीटर है क्रॉस सेक्शन का, वो हम निकाल चुके हैं पार्ट ए में। तो क्या आ रहा था हमारे पास? जो हमारे पास आ रहा था 12 + 5 पाई। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए ऑफ द प्रिज्म हम पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो 12 + 5 पाई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द लेंथ, यानी हाइट ऑफ द प्रिज्म 10। तो ये बन जाएगा 120 + 50 पाई। ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया। और इसको हम ऐड कर देंगे 120 + 50 पाई को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो क्या बन गया आपके पास? ये बन गया आपके पास 30 पाई + 120 + 50 पाई, यानी 80 पाई + 120। ठीक है, यानी 80 पाई + 120। तो क्या आंसर आ गया? 80 पाई + 120 इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। आगे बात। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, आपसे क्या बोल रहे हैं इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 यहाँ से बोल रहा है राइट x² - 8x + 10। तो बेसिकली आपको इस फॉर्म को, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू द कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, इस तरह करेंगे कि आप पहले जो x का वेरिएबल है ना, x वाला कोफिशिएंट है, उसको आप डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा, है ना। 8/2 क्या होता है? 4। तो अब इस 4 को आप जो है आगे ऐड भी करोगे इसके स्क्वायर को, और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको आप मिला दोगे, एक्स माइनस साइन आएगा, 4 का स्क्वायर, और इसको आप अलग सॉल्व कर लोगे। -4 स्क्वायर क्या होता है? 16 + 10, यानी ये होता है -6। तो ये आपकी फॉर्म बन गई x - p² - 6, यानी कम्युनेट स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पार्ट बी में? पार्ट बी में कह रहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y = दिस इक्वेशन। हमें स्केच करना है। अब देखो, स्केच करने के लिए वी शुड नो द टर्निंग पॉइंट एज वेल एज दी एज वेल एज दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, अब देखो टर्निंग पॉइंट हमारे पास आएगा इस फॉर्म से। तो हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास ये फॉर्म हो, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म, तो हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं इससे टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएंगे? -h, के। मतलब इस केस में ये हो जाएगा -p, -p, ठीक है, तो -p की जगह पर क्या दिया हुआ है? -4। तो p हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट 4, और q की जगह पे दिया हुआ है -6। तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 4, -6। 4, -6 आ गया टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो लिख लो, मेंशन कर लो यहाँ पे 4, -6। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब निकालना है हमें एक्स इंटरसेप्ट। वो किस तरह निकालेंगे? बहुत ईजी है कि आप जो है वाई को 0 कर दो। जब वाई 0 होता है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? एक्स के कोऑर्डिनेट, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएंगे। तो वाई 0 हो गया = x² - 8x + 10। इसको आप सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो आपके पास जो है 2 एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है,
बल्कि ये जो अगर सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर डेसिमल में आएगा। ठीक है। तो एक काम करो, एक और तरीका होता है स्केच करने का। क्या आप बजाय इसके कि आप एक्स इंटरसेप्ट निकालो, आप निकाल लो वाई इंटरसेप्ट। आप क्या निकाल लो? आप निकाल लो वाई इंटरसेप्ट। टर्निंग पॉइंट निकाल लिया आपने, पहला काम कर दिया। अब क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट निकालना निकालना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो आप क्या करो, आप निकाल दो वाई इंटरसेप्ट। किस तरह निकालोगे वाई इंटरसेप्ट? जब एक्स जीरो होता है तो वाई क्या होता है? वाई इक्वल टू जीरो स्क्वायर माइनस एट जीरो प्लस टेन। तो सॉल्व करो, आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा जो कि आ रहा है टेन। तो टेन आ गया आपके पास वाई इंटरसेप्ट। तो आपके पास कुछ यूं कर्व बनेगा, और ये कर्व क्या बनेगा? ये कर्व बनेगा आपके पास मिनिमम कर्व। कैसे पता मिनिमम कर्व बनेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ए का, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो ए है यानी, वो क्या है? पॉजिटिव है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है? पॉजिटिव है। तभी हम बोलेंगे ये क्या बनेगा, ये बन रहा है आपके पास मिनिमम कर्व। तो वी नो थ्री थिंग्स अबाउट दिस कर्व। ये पहली बात क्या है? ये मिनिमम कर्व है। और टर्निंग पॉइंट इसका क्या है? 4, -6। और यहाँ से वो वाई एक्सिस पर गुजर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है 10 से। तो इन तीनों बातों से वी कैन इजीली स्केच द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले आप जो है टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लो। क्या है भाई? 4 यहाँ पे आता आ रहा है तकरीबन, -6। तो यहाँ पे आ रहा है टर्निंग पॉइंट। ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है वाई इंटरसेप्ट। तो यूं आपके पास इस तरह कुछ करके आपके पास जो है एक कर्व बन रहा है, मिनिमम कर्व बन रहा है। ठीक है। ठीक है। तो इसके आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। एक मार्क मिलेगा आपको स्केच करने का इस तरह, एक मार्क मिलेगा इस तरह स्केच करने का। ठीक है। और एक मार्क मिलेगा टर्निंग पॉइंट निकालने का और मेंशन करने का। सही है। और एक मार्क मिलेगा ये वाई इंटरसेप्ट मेंशन करने का। ठीक है। तो इस तरह आपको 3 मार्क्स मिलेंगे इस पार्ट बी के। तो आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स निकालने की जरूरत नीड नहीं है। ठीक है। आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 19 क्या बोल रहे हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये सवाल है, सर्च का सवाल है जो इस साल ऐड हुआ है टॉपिक। तो 8 अपॉन 1 - √5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द कॉन्जुगेट। ये बन जाएगा 1 + √5 अपॉन 1 + √5। ठीक है। ये सवाल सर्च का है जो इस साल से हमारे पास ऐड हुआ है सिलेबस। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर दो। 8 × 1 + √5 अपॉन 1 - 5 इंटू 1 + √5। तो क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये हो गया 8 + 8 √5 अपॉन 1 - 5। ये हो गया आपके पास 8 + 8 √5। और 1 - 5 क्या होता है? -4। ठीक है। 8 कॉमन ले लो, तो क्या बचा? 1 + √5 और नीचे बचा -4। तो -2 इंटू 1 + √5 इज योर आंसर। 1 + √5। ठीक है। ये आपका, आपको 3 मार्क मिल रहे हैं इस सवाल के। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। अगर आपको और पढ़ना है सर्च के बारे में तो मैं जो है लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। मेरी एक प्लेलिस्ट है बाकायदा प्रॉपर इसकी, विद द नेम ऑफ सर्च। ठीक है। इसके बारे में अगर और पढ़ना है आपको, जो रूल्स ऑफ सर्च क्या होते हैं, किस तरह हम सर्च को डील करते हैं, तो आप वो देख लेना बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल लग रहा है मुझे वेक्टर्स का। ठीक है। क्या बोल रहा है? ट्राइंगल ए बी सी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी। ठीक है। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ए डी ई के। ठीक है। वो दिख रहा है हमें डायग्राम में। शो दैट 2x² + 15x - 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साफ साफ आपको जो है ना सिमिलर फिगर्स का फॉर्मूला लगाना है। पहले आप एक काम करो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इन ट्राइंगल्स को अलग कर लो।
आपके पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ना एडी के, तो ये आपके पास रहा एडी। एडी क्या है आपके पास, ये 2x है, ए डी ई, ये 2x है, और ये दिया हुआ है आपको x+5, ठीक है। और ये सिमिलर है विद द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। और अब यहाँ पर ए सी क्या है आपके पास, ए सी है 7.5 प्लस x+5, है ना। तो ये पूरा ए सी है ना, 7.5 प्लस x+5, ठीक है, ये हो गया ए सी। और ए बी का दिया हुआ 10, ठीक है। अब जो है आप अप्लाई कर दो यहाँ पर साफ साफ सिमिलर फिगर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, साइड्स का फॉर्मूला, कि L1/L2 = S1/S2, ठीक है। L1 क्या है, आप L1 ले लो इसकी साइड, तो ये साइड इसके सिमिलर है 10/L2, और S1 इसकी साइड है, ठीक है, 7.5 प्लस x.5/S2, x+5 हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो गया 10 × x+5 = 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 5 क्या होता है, 12.5 होता है, प्लस x, ठीक है, तो ये हो गया 10x + 50 = 12.5 × 2 होता है 25 सॉरी, प्लस 2x², ठीक है। तो 25x को उधर भेज दो, बल्कि 10x को उधर भेज दो, तो ये हो गया 50 = 25x - 10x, 3x हो गया, प्लस 2x², तो 2x² प्लस 15x माइनस इसको उधर भेज दिया आपने, -50 = 0 आपने शो कर दिया, ठीक है। तो साफ साफ इसमें सिमिलर फिगर्स का जो फॉर्मूला था जो हम पढ़ चुके हैं इन डेप्थ, ठीक है, ये अप्लाई हो रहा था। आगे बढ़, पार्ट बी, पार्ट 2। अब कह रहे हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजिंग। जब भी आपसे बोले ना सॉल्व बाय फैक्टराइजिंग, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें लाजमी तौर पे अप्लाई हो रही होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से ही इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। और किस तरह करते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ये हम पढ़ चुके हैं इन डेप्थ द चैप्टर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x 2x², ठीक है, और ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 20x -5x -50 = 0, ठीक है। ये 2 आप कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, x+10, ठीक है, -5 कॉमन ले लिया, x प्लस आ गया 10 = 0, 2x - 5 × x+10 = 0, ठीक है। तो x ये आपका हो गया फैक्टराइज, ठीक है। और सॉल्व भी करना है, तो x बराबर हो गया 5/2 के, और x बराबर हो गया -10, मतलब x बराबर हो गया 2.5 के, और x बराबर हो गया -10, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ए सी, हमें ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब देखो हमें x मालूम हो गया है, तो अब ए सी की लेंथ क्या है हमारे पास, 7.5 प्लस x+5 ना। ए सी की लेंथ क्या है, 7.5 प्लस x+5, ठीक है, ये ए सी की लेंथ। तो लेकिन अब मसला ये कि हम कौन सी वैल्यू लें एक्स की। एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 2.5 और -10, तो जाहिर सी बात है 2.5 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो एक्स की वैल्यू होगी ना, ये आपके पास साइड्स के मैंने, और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और इस वैल्यू को हम ले लेंगे, ठीक है। तो 7.5 प्लस 2.5 प्लस 5 विल बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, और याद रहे ये विदाउट कैलकुलेटर वाला कंपोनेंट है, तो आपको साइड में करना पड़ेगा अलग से, ठीक है।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पार्ट बी क्या बोल रहे हैं 20 का, कि द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC is K सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द quadrilateral BCED। गिव योर आंसर्स इन टर्म ऑफ K। अच्छा चलो ठीक है, तो हमें एक्सप्रेशन निकालने हैं BCED के लिए, मतलब इसके निकालना है। रुक जाओ, इसके निकालना है, ठीक है, BCED का एक्सप्रेशन। अब ये निकालने के लिए पहले वी शुड नो द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एज वेल। हमें इसका तो पता है एरिया ABC का, पूरे का तो दिया हुआ है हमें। क्या दिया हुआ है? K सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हम इसका किस्सा निकालेंगे, जो छोटा ट्राइंगल है ADE। बहुत इजी है। वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ अगेन ऑफ सिमिलर फिगर्स, के L1/L2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, हम अप्लाई कर देंगे एरिया का फॉर्मूला ऑफ सिमिलर फिगर्स, कि एरिया ऑफ फिगर 1 अपॉन एरिया ऑफ फिगर 2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फिगर 1 अपॉन लेंथ ऑफ फिगर 2 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिगर 1 हम ले लेते हैं, फिगर 1 ले लेते हैं ABC को, तो वो हमें दिया हुआ है K। और एरिया ऑफ फिगर 2 छोटा वाला है, उसका हमें दिया हुआ नहीं है, X ले लो। और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फिगर 1, हम लेंथ ले लेते हैं ये बड़ी वाली 10। और लेंथ ऑफ फिगर 2 2x। एक्स पता है हमें, क्या है एक्स हमारे पास, एक्स हमारे पास आ गया है 2.5, है ना। इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो K इज इक्वल टू अपॉन X इज इक्वल टू 100 अपॉन 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, 6.25 हो गया, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। एक्स निकालना है आपको, 6.25 अपॉन 100, के इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ स्मॉलर फिगर इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, अब ये निकालने के लिए, अगर हम चाहते हैं हम ये निकालें इसका एक्सप्रेशन, तो क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल के एरिया में से, बड़े ट्राइंगल के एरिया में से, यानी ABC के एरिया में से हम माइनस कर देंगे स्मॉलर ट्राइंगल यानी ADE का एरिया। तो हम बिगर ट्राइंगल में से, ABC में से BCED का एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल यानी के में से एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल यानी 6.25 अपॉन 100 के माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप एलसीएम ले लो, 100 तो हो गया 100 के माइनस 6.25 के। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो साइड में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6.25 के को पहले आप कन्वर्ट कर लो फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग विदाउट कैलकुलेटर। 625 अपॉन 100 कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो गया 100 के माइनस 625 अपॉन 100 के डिवाइड बाय 100। ठीक है, 100, ठीक है, तो ये हो गया 100 के माइनस 625 के डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये हो गया 1040 है, के माइनस 625 के अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ठीक है, तो 10,000 माइनस 625 क्या होता है, 10,000 माइनस 625, 573। ठीक है, 99375। ठीक है, तो 9375 के अपॉन 10,000।
ठीक है। तो 9375 अपॉन 10,000 आपने निकाल लिया। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 15/16 के। तो ये जो है हमने आंसर सही नहीं आ रहा क्योंकि हमने गलती कर दी। वो ये गलती कर दी, क्या ब्लेंडर मारा है मैंने, रोजा लग गया मुझे आज। खैर बहरहाल। तो अब देखो भाई, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ना कि A1/A2। तो A1 का एरिया था K/X कर दिया इक्वल टू लेंथ 1310 अपॉन लेंथ 2 जो है वो ये वाली लेंथ, वो 2.5 कैसे आ गई? 2.5 थोड़ी ना होगी, वो होगी 2 टाइम्स 2.5, मतलब 5। तो ये 5 हमने नहीं लिखा, हमने लिख दिया 2.5। ठीक है, तो ये 5 होगा सर। यहाँ आएगा 5। ये 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब करो दोबारा से फिर ये हो जाएगा आपके पास K/X इज इक्वल टू 100/25। 25 फॉर द 100। ये हो गया आपके पास K/4 इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास आंसर क्या आ गया स्मॉलर ट्राइंगल का? K/4। अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट K में से। सब मिटा दो ये। तो ये आपके पास क्या हो गया, अल्लाह भला करे आपका। ये आपका हो गया K में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया K/4। ठीक है, और ये आपके पास आएगा 5/4 के। क्या आंसर आएगा? 5/4 के विल बी योर आंसर। सॉरी, 3/4। ठीक है, 3/4 के विल बी योर आंसर फॉर quadrilateral BCED इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोले 21 में? 21 में बोल रहे हैं, 21 में बोल रहे हैं कि इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट यूनियन R कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अच्छा, पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इनको अलग अलग शेड करते हैं। तो आपके पास जो है P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या मतलब है इसका P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट? के P और Q कॉम्प्लीमेंट यानी Q के अलावा को शेड कर। P और, तो हमारे पास P क्या है पहले बताओ? P ये रहा पूरा, ये P है, ये P है, ये P है, ये P है। और Q कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमारे पास Q कॉम्प्लीमेंट है, ये Q कॉम्प्लीमेंट है, ये Q कॉम्प्लीमेंट है, ये Q कॉम्प्लीमेंट है, ये Q कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, Q के अलावा मतलब। तो आप क्या करोगे? आपके पास जो P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट में आती है चीज, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी ये सब। ये भी आ जाएगा, 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 और ये भी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया P यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट, रेड वाला। फिर क्या बोल रहे हैं कि इसके साथ आप यूनियन कर दें R कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास R कॉम्प्लीमेंट क्या है? हमारे पास R कॉम्प्लीमेंट है, R कॉम्प्लीमेंट है मतलब R के अलावा, मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, और ये भी है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा फिर ये? एज अ रिजल्ट आपके पास जो है ये पूरा बन जाएगा कि जो चीज P में भी है Q कॉम्प्लीमेंट भी यूनियन करना है, और यूनियन R कॉम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, ये सब आपको शेड करना पड़ेगा, ये भी शेड करना पड़ेगा, और ये भी शेड करना पड़ेगा, और ये भी, और ये भी। तो सब क्या हो रहा है? यूनियन हो रहा है ना, यूनियन। ठीक है, जब भी हम सबको शेड कर रहे हैं, ये भी हो गया शेड, ये भी शेड हो गया, और ये भी शेड हो गया। बस क्या शेड नहीं हुआ? ये हिस्सा, ये हिस्सा रह गया। ठीक है, आई होप क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, तो पहले आप दो ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करोगे। 2x - 3 इंटू x + 1
ठीक है, तो ये हो गया 2x² प्लस 2x - 3x - 3। ठीक है, तो ये हो गया 2x² प्लस 2 - 3 क्या होता है? -x - 3। ठीक है, ये हो गया 2 - 3x, और ये हिस्सा आ गया पूरा 2x² - x - 3। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब हुआ कि पहले ये पूरा ब्रैकेट, ये नंबर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2 × 4x² -2 × -x क्या होता है? -2x, और 2 × -3 मतलब -6। अब जो है क्या करेंगे, अब -3x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया -3 × 2 मतलब -6x³ हो गया, और -3x × -x प्लस 3x² और -3x × -3 यानी +9x। ठीक है, तो ये हो गया 4x² प्लस 3x², 7x²। ठीक है, और -6x³ पहले आ गया। ठीक है, और -2x प्लस 9x क्या होता है? 7x, और -6 आपका एंड में आ जाएगा ऐसे। ये आपका आंसर बन गया -6x³ प्लस 7x² प्लस 7x -6। ठीक है, अब क्या बोला है 23 में कि रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक पी द सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, पहले हम पी को एक तरफ करेंगे, तो ये हो गया D × 2 - Py इज इक्वल टू 2p + 3। तो 2D - DPy इज इक्वल टू 2p + 3। तो जिनके पास p है तो एक तरफ कर लो, इसको इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, ये हो गया -DPy -2p इज इक्वल टू 3 - 2D। ठीक है, अब p कॉमन निकाल लो इसमें से, तो p कॉमन निकल गया, क्या बचा -dy, और क्या बचा आपके पास -2 इज इक्वल टू 3 - 2D। अब इस पूरे को उठा के इधर भेज दो, तो p बराबर हो गया 3 - 3 - 2D के। ठीक है, अपॉन -dy - 2 के। ठीक है, सही है। तो अब एक काम करो, dy - 2 में से एक काम करो, माइनस भी कॉमन निकालो। कॉमन निकाल लिया माइनस, तो क्या बचा अंदर? dy + 2 बच के। ठीक है, तो ये हो गया p इज इक्वल टू माइनस, कॉमन निकाल लिया, तो माइनस क्योंकि डिनोमिनेटर में, वो कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हो गया -3, यानी 2D - 3 ऊपर हो गया, और नीचे क्या हो गया? dy + 2। ठीक है, ये आपका आ गया p 2D - 3 अपॉन dy + 2। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाला, कॉमन निकाल लिया तो अंदर प्लस आ गया, और माइनस चला गया ऊपर। ठीक है, रूल होता है ना, ये रूल होता है ना। ठीक है, कि जब भी माइनस आपके पास डिनोमिनेटर में आता है, उसको आप ऊपर कर देते हो न्यूमरेटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 में क्या कह रहा है पार्ट ए में, कि सिंप्लीफाई करना है। देखो भाई, जब भी किसी की पावर 0 होती है ना, तो आंसर क्या होता है? हमेशा 1। क्योंकि यहाँ पे पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है? 0 है, तो आंसर क्या होगा? 1। इसको अब बेसिकली पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या मतलब है इसका, कि 2/3 जो है ना, वो ब्रैकेट में हर चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब 81 से भी, 81 के भी ऊपर भी 2/3 पावर है, m की पावर 8 के ऊपर भी 2/3 पावर है, और 3 के ऊपर भी 2/3 पावर है। ठीक है, और जो है आपका, जो m है की पावर स्क्वायर, इसके ऊपर भी 2/3 पावर। ठीक है, तो अब 81 का मतलब क्या होता है? अगर मैं 81 को लिखूं इन टर्म्स ऑफ 3, वो क्या बन जाएगा?
बताओ मुझे। क्या बन जाएगा बेसिक? बल्कि इसमें काम करते हैं पहले, टू मेक थिंग्स इजियर हम एक काम करते हैं, हम ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं ना उनको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आपके पास ब्रैकेट में तो एम मौजूद है ना, तो एम दो कट गए, पर कितने बचे एम? 8 - 2 क्या होता है? 6। तो ये हो गया 81 M 6/3। ठीक है, और होल पावर क्या है? 2/3। तो ये हो गया 81 की पावर 2/3। ठीक है, 81 की पावर 2/3। तो ये मल्टीप्लाई बाय M की पावर 6 2/3 और 3 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये हो गया M की पावर 6 और 2/3 मल्टीप्लाई होगा। तो क्या बचा आपके पास? 81 की पावर 2/3 इंटू M की पावर 2 इंटू क्या होता है? 4। 4 हो गया, और नीचे 3 की पावर 2/3। ठीक है, तो 81/3 क्या होता है? अब क्योंकि 81 और 2/3 में दोनों पावर कॉमन है, तो हम 81/3 में पावर कॉमन ले लेंगे 2/3, और M ऐसे ही आ जाएगा 4। तो 3 × 3 होता है, और 81/3 क्या होता है? 81/3 होता है 27। ठीक है, तो ये आ गया 27 की पावर 2/3 इंटू M की पावर 4। 27 का मतलब क्या है? 3 की पावर 3। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल हो गया, 3 की पावर स्क्वायर बचा, और M की पावर 4। तो ये हो गया आपके पास 9 इंटू M की पावर 4 इज दी फाइनल आंसर। ठीक है, अब कह रहा है पार्ट बी में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 32x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x + 3 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप पहले एक काम करोगे, 32 जो नंबर है ना इसको कन्वर्ट कर लो 2 की पावर। तो हमारे पास जो है 2 की पावर क्या होता है? 32। हमारे पास 2 की पावर 5 होता है गालिबन। हाँ, 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, और आप जो है इस 4 को भी कन्वर्ट कर लो 2 की पावर। 2 की पावर स्क्वायर होता है 4। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 5x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x + 3 को पढ़ लिया, तो 2 की पावर -2 हो गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 5x प्लस x + 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 की पावर -2। 2 कैंसिल हो गए बेसिस, तो 5x प्लस x + 3 इज इक्वल टू -2। 5x + x + 3 इज इक्वल टू -2। 6x इज इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा, मतलब -5। तो x विल बी इक्वल टू -5/6। -5/6 इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन 25। इसमें बोल रहा है आपसे कि डायग्राम shows a cuboid with a square base. ठीक है, length of the edge of the base is 5, length of the diagonal is AB is 15 दिया हुआ है। Work out the height of the cuboid, give your answer as a third in its simplest form। तो हमें बेसिकली इस क्यूबॉइड की हाइट निकालनी है। तो वो हम किस तरह निकालेंगे? अच्छा, हाइट निकालने के लिए वी शुड नो। अब देखो, क्योंकि ये पहले तो हमें, आप खुद चेक करो यहाँ पे, ये जो है क्या बन रहा है? आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, और इस ट्राइंगल की हाइट जो है वो हमें निकालनी है, क्योंकि हाइट ऑफ क्यूबॉइड यही है। तो वो निकालने से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, स्क्वायर का डायगोनल। और क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हमारे पास क्यों बन रहा है ना स्क्वायर,
तो स्क्वायर में ये होता है राइट एंगल, और ये 5 दिया हुआ है हमें, तो ये भी 5 होगा। तो ये निकाल लोगे आप? निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट 50 आ गया, ठीक है। अंडर रूट 50 आ गया है, ठीक है। अंडर रूट 50 आंसर आ गया आपका। एक्स क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट 50, ठीक है। क्लियर है बात? क्योंकि आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आपने ये ग्रीन जो पार्ट है ये निकाल दी, ये वाला पार्ट, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो आपके पास ये बन गया, ये आ गया, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो जिसकी आपके पास डायगोनल की लेंथ है 15, और ये भी आपके पास राइट एंगल है, ठीक है। वो स्क्वायर है, स्क्वायर से खड़ा हुआ है, ठीक है ना। क्यूबॉइड है तो डायगोनल, ये जो आपके पास एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल। और ये आपको ये जो ये निकाल चुके हो आप, क्या निकाला है आपने? अंडर रूट 50, ठीक है। ये निकालना है आपको, अगेन अप्लाई करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तरह करोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस जो है हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर, मतलब क्या होता है 15 स्क्वायर? 225 होता है। और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गई, 50 बचा, प्लस एक्स स्क्वायर 225 माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, 175 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 175 हो गया। तो एक्स बराबर हो गया अंडर रूट 175 के। अब देखो क्या लिखा हुआ है उसने, कि आपको आंसर देना है एज अ थर्ड इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस रूट को सिंप्लीफाई करना है, किस तरह करेंगे? 175 का आप लोगे रूट, तो ये हो गया आपके पास 5 से जा रहा है, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 7 7, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? ये एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 का पेड़ बन गया, इसको बाहर भेज दो। ये हो गया एक्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 7 इज योर आंसर फॉर द लेंथ, फॉर द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, 5 अंडर रूट 7। तो आप चेक कर रहे हो किस तरह हमने बेसिकली सॉल्व किया इसको, ठीक है। और क्योंकि इस बार जो है सर्ट्स इस बार सिलेबस में ऐड हुआ है, तो आपको लाजमी तौर पर पढ़ना है सर्ट्स को प्रॉपरली, ठीक है, क्योंकि आप हर जगह इस्तेमाल होगा सर्ट्स का। तो सर्ट्स की बकायदा पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, मैं आपको डाल दूंगा, लिंक लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सर्ट्स की प्लेलिस्ट, ठीक है। तो 3 काम करने हैं आपको, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो इसको। कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन कर लो, लिंक डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में। और कमेंट करना नहीं भूलना, और लाइक भी करना, ठीक है। तो ये था आपके पास स्पेसिमेन बी P1 का। आई होप आपने सब कुछ क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द ग्रुप्स, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।